देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बन के आती है। फिलहाल बारिश हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे बारिश हो रहा है, कितना सुंदर देखने में लग रहा है और हर तरफ पेड़ पौधे, हरी हरी पत्तियां और बारिश की बूंदें, बेहद खूबसूरत नजारा ये लग रहा है। देख के ही मन को सुकून मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सुकून है, ये राहत है, ये आफत भी होती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैदानगढ़ी इलाके में। मैदानगढ़ी इलाके का ये फ्रीडम फाइटर कॉलोनी है। यहाँ के लोगों ने हमें बुलाया था यहाँ का जो लोकल इशू है उसे बताने के लिए, लेकिन जैसे ही बारिश आया लोगों के जहन में इतनी समस्याएं सामने आ गई, जैसे कि बारिश के बाद सीवर का पानी, वाटर लॉगिंग और भी तमाम सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो इस क्षेत्र की हैं। ये सभी यहाँ के लोकल निवासी लोग हैं और मैदानगढ़ी इलाके में ये जो फ्रीडम फाइटर जो एरिया है ये बेहद पॉश कॉलोनी में आता है। यहाँ पे अच्छी सोसाइटी वाले लोग रहते हैं, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट्स यहाँ पे बिकते हैं, मतलब कि बेहद पॉश इलाका है। यहाँ से सरकार को रेवेन्यू भी काफी ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे। पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र सिंह नाम है मेरा। जी जी रविंद्र जी, आप यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं। मेन जो समस्याएं है वो क्या है यहाँ पे सर? जो मेन समस्याएं है जी, पानी की समस्याएं बहुत मेन है। हाँ, ट्रैफिक की समस्याएं नंबर 2 है। तीसरा जो सीवर की समस्या नंबर 3 है। जी, जो पानी की समस्या है वो 1.5 साल से समस्या ज्यादा हुई हमारे क्षेत्र में। दिल्ली सरकार ने जो हमारे 4 गांव का और जो कॉलोनियों का पर्यावरण का फीटर फाइटम, इंदिरा एन्क्लेव और कुछ हिस्सा सैनिक फार्म का भी हमारे जो पानी था हमारा, वो पानी संगम बिहार को दे दिया, हमारा आधा पानी। अब जो संगम बिहार को आधा पानी दे दिया तो जो प्रेशर था पानी का वो 50% रहेगा हमारे इस एरिया में, जो छतरपुर तक जाता था, जिसकी वजह से जो सीवर की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती, नहीं सीवर में पानी पूरा जा पाता, जिससे कि सीवर जाम हो गए पूरे क्षेत्र के। तो जाम होने के कारण रोडों पे पानी फैल गया। जो रोड बने हुए थे वो सारे रोड गड्ढे हो गए। अब गड्ढे होने से बच्चे और जितने हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो रोड पे चल नहीं सकती। अब घर में पानी है पीने का भी नहीं आ रहा है। दूसरा सीवर जाम की वजह से बदबू फैल रही है, बीमारी फैल रही है। तो इतना बुरा हाल हमारे क्षेत्र में 50 साल में भी नहीं हुआ, जो अभी 1.5 साल से हुआ है। बिल्कुल। तो ये बेहद परेशानी वाली बात है। एक बार आप सब लोग खड़े हो जाइए क्योंकि यहाँ से ना थोड़ी दिक्कत हो रही है। और देखिए समस्या जो है इनका ये कहना है इस क्षेत्र का पानी किसी और क्षेत्र में डाइवर्ट कर दिया गया। पानी मिले, सबको मिले, अधिकार सबका होता है, लेकिन जिस क्षेत्र का पानी है उसको कम से कम प्रॉपर मिले। और जहां मैं हूँ इग्नू रोड की बात अगर जो कोई करता है तो सबसे पहले जहन में आता है वो है ट्रैफिक जाम। जब आप या मैं या कोई अगर एक बार इग्नू रोड की तरफ आने की सोचता है तो जाम सोच के घबरा जाता है, लेकिन ये लोग तो यहाँ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। सर किस तरह की समस्याएं होती है यहाँ पे और क्या आप लोगों को रास्ता क्या निकलता दिखता है? नहीं, समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक ट्रैफक अच्छी तरह नहीं चलेगा तो दिक्कत रहेगी। यहाँ बुजुर्ग भी है, बड़े भी है, स्कूल बच्चे भी जाते हैं। तो जब तक ये रोड, जैसे रविंद्र भाई ने रोड को चौड़ा करवाया था और इनके साथ समाज के लोगों ने चौड़ा करवाया था, तो एक रोड भी है जो छतरपुर से आती है। अगर वो रोड बढ़ जाएगी तो 4-5 जो गाँव है, जैसे मैदानगढ़ी है, राजपुर गाँव है, सैदलाजाब गाँव है, निसरा गाँव है और कॉलोनी है फीडर फाइटर कॉलोनी, इन कॉलोनी वासियों को बहुत बड़ी फायदा मिलेगा। तो समस्या बहुत ज्यादा है। जब से 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 साल से तो इतनी बड़ी समस्या पूरे छतरपुर विधानसभा में है। पूरे छतरपुर विधानसभा में कहीं भी गंदे पानी की निकासी नहीं है। पूरे जब भी बरसात होती है पूरे लोगों के घर में पानी बढ़ जाता है, करोड़ करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान होता है। तो 10 साल से तो बहुत बड़ी समस्या है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। जो उनका प्रतिनिधि है जिन्होंने 9 साल इसी छतरपुर विधानसभा में राज किया था, वो बिल्कुल सोया हुआ है और कोई जनता की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं है। जब जनता परेशान होगी तो नेताओं को सुनाएगी भी, क्योंकि इन्हीं के वोट के बदौलत वो आज गद्दी पे बैठे हैं। और जाहिर है किसी को भी दर्द होगा तो आवाज निकलेगा ही निकलेगा। सर आप बताइए किस तरह से यहाँ की समस्याएं हैं और क्या लगता है आपको, क्या सही में राजनेता कुछ नहीं कर पाते? राजनेता कोई कुछ नहीं कर रहा है। इससे बड़ी समस्या है रेगुलराइजेशन की।
जो 69 कॉलोनीज रह गई थी ये उनमें से एक है। इनको पॉश करके और छोड़ दिया गया। ना ये पॉश है ना ये निम्न स्तर से है, और तलवार हर वक्त लटकती रहती है। नेता जो भी आता है बार बार एक आश्वासन दे देता है, आगे कुछ नहीं करता। यहाँ अमित शाह जी भी आए थे, पीछे कह के गए, अब देखो आगे क्या करते हैं। नए एमपी साहब भी आए, उम्मीद है शायद वो करा दें। पीछे किसी ने कुछ नहीं करा, और ये मालिकाना हक वाला है। ये बहुत बड़ी तलवार है, क्योंकि लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके अपना आशियाना बनाया। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो गांव है ये कोई 5-10 साल 50 साल पुराना नहीं है। इस गांव का सैकड़ों साल का अपना इतिहास रहा है। कई पीढ़ियां यहाँ पे लोग रहते हैं पहले से। लेकिन अब जो समस्याएं हैं सर, मैंने कई लोगों से भी बात किया, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग यहाँ से पलायन की सोच रहे हैं। अपनी जो पैतृक संपत्ति है जी, उसको बेच के लोग यहाँ से जाने की मन बना रहता है। मेरा नाम NS रावत है। मैं इसी पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। यहाँ की हालत अब दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अब दिल करता है यहाँ से छोड़ के भागा जाए, क्यों सीवर की वो समस्या है। घर के अंदर नीचे के घरों में पानी घुसता पूरा। 2 बूंद अगर बारिश होती है तो घरों के अंदर पानी घुसता है। नालियां एकदम जाम है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नेता लोग आते नहीं है, वो वोट के टाइम पर ही आते हैं। उनको वोट चाहिए, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उद्घाटन करके अभी एक थोड़े दिन पहले करतार सिंह ने यहाँ उद्घाटन किया था पार्क में। यहाँ के MLA महोदय हैं, और नारियल फोड़ के तोड़ के चले गए। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये तो है हालत नेताओं की। नारियल तो फूट जाता है, सड़कें भी टूट जाती है, लेकिन कोई काम नहीं होता। सर, आपकी जितनी उम्र है, आप अपने अपने जीवन में जिस तरह के हालात अब देख रहे हैं, क्या इससे पहले इस तरह के हालात थे आपके पास? मेरा नाम ओमपाल सिंह अहलावत है। मैं यहाँ 1996 में आया था। इमरजेंसी के दौरान अंडरग्राउंड काम किया है यहाँ इमरजेंसी में। इसके बाद में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी चला गया था। उसके बाद जब मैं यहाँ आया 1982 में, तो 82 से आज तक हम जितना भी डेवलपमेंट के नाम पे हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली का विनाश हुआ है। और यहाँ सांस लेने की जगह नहीं है। यहाँ राजनीता, आप ये सोचते हो कि बीजेपी के बहुत अच्छे रहे हैं। अगर वे बहुत अच्छे रहे होते तो वो भी मतलब लोगों के मन में भाते। बिल्कुल। यहाँ ना बीजेपी के नेताओं ने काम किया और ना ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काम किया। मैं छतरपुर एक्सटेंशन का प्रधान रहा। 2012 में हमने छतरपुर मंदिर से सिजरा रोड, जो इनके गांव में जाती है फतेहपुर बेरी तक, डेरा तक जाता है वो रोड कच्चा पड़ा था। वो रोड बनवाया हमने। उसमें यहाँ से कहा गया कि भाई आपका पानी का निकासी हो जाएगी कॉलोनी की। हमारी कॉलोनी की निकासी के लिए के नाम पे वो नाला खुद गया और कह दिया कि आगे मिला देंगे मंदिर पे। नाला खुद गया, नाले पे रोड बन गया, और वो रोड पे जो जहां वो बनाए थे स्लीपर जो डाले थे, आज वो सारा रोड टूटा पड़ा है। छतरपुर मंदिर से होते हुए जो मेट्रो जाते हैं लोग हमारी छतरपुर एक्सटेंशन कॉलोनी से, वो वहां, और बच्चे जाते हैं स्कूल। आज जाके अगर वहां देखोगे आप, और मैं चाहता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक बार हाल देखें, उसको भी दिखाएं। दूसरी बात यह है, ये काम नहीं करते। यहाँ पे 69 कॉलोनीज का जो मसला आया उसकी भी सुन लो। यहाँ सर्टिफिकेट दे दिए सरकार ने, शीला सरकार ने दिए थे सर्टिफिकेट, दोनों सरकारों ने दिए। और वो जो सर्टिफिकेट दिए वे कहाँ लग रहे हैं आज के ये सजा लो अपनी RWA के ऑफिस में। और उन्हीं कॉलोनियों को ज्यादातर छोड़ दिया गया है। जो सरकारी कॉलोनी है, या तो फिर सरकार की कोई ऐसी चाल है कि जो बड़े बड़े लोगों की संभ्रांत कॉलोनियां हैं उनको इनके साथ अटैच कर देते हैं, इनको भी संभ्रांत बोल देते हैं। कहीं ना कहीं भेदभाव का सवाल है। भेदभाव। जिस तरह से पीती सरकारों ने जिस तरह से सर्टिफिकेट दिए थे, बांटे थे, लोगों के घरों में बांटे थे कि जी आपकी मकान बनेगी। कई जगह तो जहाँ झुग्गी वहां मकान के लिए भी पर्चियां दिए थे। लेकिन शायद वो जो फोटो है वो फ्रेमिंग से ज्यादा उसका कुछ नहीं हो रहा, दीवार पे बस लगा के लोग बैठे हैं। सर लेकिन सुन लो जी, पूरी बात मेरी हुई नहीं। अच्छा, बताइए। मेरी पूरी बात जब होगी
जहां जिनका काम था, मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा लोगों के लिए। क्या सोचा कि भाई मैं इनकी जो तलवार लटक रही है इनको रेगुलराइज कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। केवल दक्षिण दिल्ली की 67 बल्कि केवल और केवल दक्षिण दिल्ली की कॉलोनियां छोड़ी गई, और भी तो एमपी हैं यहाँ, क्यों छोड़ी गई? और मेरी ये नाराजगी शुरू से है, हालांकि मैं बीजेपी का एक्टिव वर्कर हूं तो आप शुरू मतलब से, बीजेपी से लेकिन मैं बीजेपी के इसलिए खिलाफ हूं कि यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद इसलिए नहीं करते कि इनके जो काम है बिल्कुल, ये पहले करतार सिंह भी रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी वाली नीति वो यहाँ पे है। आम आदमी अब फोन भी नहीं उठाते करतार जी। देखिए लोगों के साथ रहे हैं कि देखिए नाराजगी तो है, मैं समझ गया। आप चाहे किसी पार्टी से हो या फिर कहीं से भी, अब आपके क्षेत्र में अगर जो काम ना हो, अगर जो विकास ना हो तो नाराजगी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि राजनीति का सही मकसद वो समाज सेवा ही है। और अगर काम नहीं होता है तो लोग नाराज होंगे। सर आप एक मिनट, सर आपने शीला दीक्षित जी की भी सरकार देखी होगी, लगभग 10 साल ये अरविंद केजरीवाल जब कभी देखी आपका, क्या अंतर देखते हैं आप इन दोनों में? मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं सैदुल्लाजाब गांव का मूल निवासी हूँ। मैंने शीला जी का दौर भी देखा और अब आप सरकार केजरीवाल जी का दौर भी देखा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। शीला जी के समय में हमारे गांव में गलियों की कारपेटिंग हुई थी। आज 15 साल लगभग हो गए हैं, कोई गली दोबारा नहीं बनी है, सीवरों पे ढक्कन नहीं है, थोड़ी सी बारिश होती गड्ढे में पानी भर जाता है, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग गोडे गोडे पानी में से गुजरते हैं। हमारे गांव के पास एक मेट्रो स्टेशन है, वहां तक जाते जाते उनका बेहाल हो जाता है, सब कुछ सड़ रहा है, बदबू मार रही है, सारी सिविक एमिनिटीज बिल्कुल क्रम्बल कर रही हैं। अच्छा, ये केजरीवाल सरकार जो आरोप लगाती है कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, लेकिन शीला दीक्षित जी के टाइम पे भी एलजी साहब थे, उस समय भी ये मुख्यमंत्री का दायित्व तो होता है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से या केंद्र की सरकार से तालमेल बना के चले और लोगों को राहत दे। यहाँ पे राजनीति का अखाड़ा बना के एक दूसरे को छींटाकशी करते हैं और जनता को सफर करना पड़ता है। बिल्कुल, जनता को सफर करना पड़ता है। अब हमारे साथ महिला शक्ति है। देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पे काफी संख्या में सीनियर सिटीजन रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, परिवार रहता है। मैम, एज ए लेडी आप सोचिए कि जब यहाँ पे पानी लगता है या सड़कों पे जाम होता है, कहीं आना जाना हुआ, बच्चों को लेके आना जाना हुआ, तो किस तरह से परेशान? बहुत मुश्किल है। और पहली बात तो ये है, पानी, बिजली, सड़कें, सीवर ये सेकेंडरी हैं। पहली बात ये है कि हमारी कॉलोनीज को रेगुलाइज किया जाए। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर पे हमारा अधिकार ही नहीं है, तो ऐसी कोई भी सरकार का हम क्या करें। सेकंड ये है कि बरसात का पानी लोगों के बेसमेंट में पंखे तक आ रहा है, इसलिए जितने भी सीवर हैं सब सीवर बंद हैं। आम आदमी पार्टी ने कोई इस 10 साल में कोई काम नहीं किया। राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है, जो छात्रों की मौत हुई है, वो भी बेसमेंट में पानी भरने की वजह से ही हुई। बहुत ही शर्मनाक। और आपने जो बात कही, इससे ये साफ है कि समस्या सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं है, ये समस्या पूरी दिल्ली की समस्या है ये। लोग और सारी सड़कें टूटी हुई हैं, बुजुर्ग चल नहीं पाते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। टोटली फेल सरकार है। देखिए, केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बहुत सीना ठोक के बोलती है कि हमें इतना प्रतिशत वोट मिला, हमें इतने सीटों से दिल्ली की जनता ने गद्दी पे बिठाया है। तो जनाब, सवाल ये है कि अगर जनता आप पे अगर भरोसा अगर करती है तो उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, और ये सिर्फ बहानेबाजी से ये चीजें ठीक नहीं होगी। जिम्मेदारी को निभाइए, वरना ऐसे ही जनता सवाल पूछेगी। सर, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, 69 कॉलोनी की प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम किसी भी नेता के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी आप तो एफ्लुएंट हो,
अननेसेसरी एक एफ्लुएंट का टैग लगा दिया। दूसरा ये है कि अभी आप रेगुलराइज नहीं हुए तो हम आपके एरिया में कोई काम नहीं कर सकते। मतलब आप दिल्ली जल बोर्ड जाए तो कहते हैं हम काम नहीं कर सकते, आप सड़क वाले के पास जाए, सीवर वाले के पास जाए, हर कोई ये कहता है हम काम नहीं कर सकते, आप तो अभी ऑथराइज नहीं हुए। भाई जो जैसी कॉलोनियां बाकी दिल्ली की हैं वैसे ये 67 कॉलोनी है, इनको क्यों नहीं पास करा जा रहा, इनको क्यों नहीं, जब सब नेता आश्वासन भी ले चुके इनको पास करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोगों को मकान दे रहे हैं, लोगों को मकान बनाने के पैसे दे रहे हैं, ना हम आपसे जमीन मांग रहे हैं, ना हम आपसे पैसे मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई हमारे मकान का टाइटल ठीक कर दो ताकि और फैसिलिटी आ पाए और ताकि इस एरिया की डेवलपमेंट तरीके से हो पाए। अच्छा सर, एक चीज मैं टोकूंगा आपको, जब चुनाव आता है चाहे वो विधानसभा, लोकसभा या निगम का जो भी है, तो क्या नेता इस बात को कहते हैं कि आप अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हो, आप वोट दो नहीं दो ये सुविधाएं मिले? क्या नेता इसमें भेदभाव रखते हैं इस चीज? नहीं जी, भेदभाव नहीं। उस टाइम तो उल्टा वो कहते हैं कि आप हमें जिताओ, वोट दो और हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। जीतने के बाद ज्यादातर लोग तो पलट के नहीं आते 5 साल से पहले, फोन भी नहीं उठाते, फोन भी नहीं उठाते हैं। और उनके जो बंदों के फोन होते हैं वो बंदे भी फोन नहीं उठाते हैं। नेता तो चलिए बिजी होंगे तो भी नहीं उठाते, उनके बंदे भी फोन नहीं उठाते हैं। तो बस जब वोट चाहिए होता है तब हम लोग याद आते हैं, उसके बाद फिर हम उसी, मतलब दिल्ली जो है पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट स्लम बन गई है। जितनी झुग्गी झोंपड़ी थी वो तो 3-3 मंजिल बन गई, और जो जिनके मकान थे वो बेचारे पानी और बिजली और हर चीज के लिए तरस रहे, और बाकी फ्री बट रहा। देखिए भारत में जो है वो लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो मसीहा है वो ये जनता है। जनता अगर चाहे तो अर्श वाले को फर्श पे पहुंचा दे और फर्श वाले को अर्श पे पहुंचा दे। कुछ तस्वीर आम आदमी पार्टी के साथ भी यही हुआ जो बीते दिनों में देखा गया। मैम आप बताइए, आप एज ए लेडी जब घरों में आप रहती है तो किस तरह की समस्याएं आप देखने को मिलती है? यहाँ तो समस्या ही समस्या है जी, आपने सबसे सुनी है, सारी समस्या यही है। कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं हैं, चलना फिरना सब मुश्किल है। अच्छा कोई अगर कहता है कि आप पॉश कॉलोनी में रहते पानी तो ये चलो लोग के कहने में तो सुनने में अच्छा लगता होगा, लेकिन असलियत आपको अंदर से लगता है कि उस तरह के इंतजाम आता है यहाँ पे? यहाँ तो सब है ही, जो भी है आपने सब सुना ही है, कितनी सारी समस्याओं का भंडार है। सवाल ये है कि पॉश कॉलोनी कहने के लिए है, लेकिन सुविधा जो है वो झुग्गियों से भी बदतर है। यहाँ अपने घर से मेन रोड तक पहुँचने के लिए घंटों घंटों का सफर करना पड़ता है, जबकि सभी कामकाजी आदमी होते हैं। उनको निकल यही सब सड़कों का जाम, पानी भरना, कीचड़ होना, दलदल बनी रहे, गड्ढे होने। अब इसमें सवाल ये है कि सड़कें बनाने के लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी जमीन तक सरकार को दे दी। जो इग्नू रोड है वो काफी पतला था, और उस जमीन पर मतलब शुरू से लेके वहां तक मेट्रो स्टेशन तक लोगों की अपनी जमीनें थी, लेकिन उसको और चौड़ा करने के लिए लोगों ने अपने बाप दादा की जो जमीन थी वो तक दे दी, लेकिन समस्या तब भी खत्म नहीं हुआ। आप कुछ बोलना चाहते? मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में एक पार्क है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्क है, उस पार्क का बरसात का जो पानी है वो सारा कॉलोनी में आता है। तो मेरी गुजारिश है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस पानी को पार्क में रोका जाए, और अगर पार्क में पानी रुकेगा, बरसात का पानी रुकेगा, तो पानी का लेवल भी बढ़ेगा। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में किससे आपका सुझाव है? केजरीवाल जी जो जेल में है उनसे, जो मंत्री जो जेल के बाहर है उनसे? देखो सरकार क्या लगता है कौन चलाएगा? देखो मेरी सुनो बात, सरकार तो चला रहा है ना, अंदर बैठ के भी चला रहा है। तो गुजारिश तो मेरी यही रहेगी कि अंदर बैठ के भी चला रहा है तो इस काम को भी करे, और ना तो छोड़ दे। केजरीवाल जी नजर नहीं इस्तीफा दे केजरीवाल इस्तीफा दे केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की सरकार वो जेल से चलाएंगे, और मैम का भी कहना यही है कि वो जेल से कराए काम, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कराने में समर्थ नहीं है तो ईमानदारी से इस्तीफा देना चाहिए। और ये इस्तीफा की मांग कोई राजनेता नहीं, वो जनता मांग रही है जिनके वोट से केजरीवाल जी आज सीएम बना है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली में जो फ्री की राजनीति करी आम आदमी पार्टी ने, बिजली फ्री, पानी फ्री, डीटीसी बस फ्री, वो जो टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का वो विकास पे लगता। 10 साल में जो फ्री की राजनीति से दिल्ली गड्ढे में चली गई। दिल्ली की जनता चाहती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं,
वो ये चाहते हैं कि जो हमारा दिया हुआ पैसा है वो फ्री ना बांट के दिल्ली के विकास के लिए लगे, सड़कों पे लगे, फ्लाईओवर पे लगे, और जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में लगे वो फ्री सुविधा ना देके ये पैसा हमारा अच्छी जगह लगे। जिस तरह से दिल्ली का विकास पहले हो रहा था और दिल्ली का विकास तेजी से बढ़ रहा था, शीला सरकार हो चाहे आपका जो है साहब सिंह वर्मा जी की सरकार हो बीजेपी की, दिल्ली देहात वर्मा जी के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़िया काम हुआ, शीला दीक्षित के समय में बहुत बढ़िया काम हुआ। उसके बाद जो 10 साल से दिल्ली की दुर्गति हुई है वो आज तक 50 साल में भी नहीं हुई। तो हमारा आपके माध्यम से ये कहना है कि जो फ्री की राजनीति है वो फ्री का जो पैसा बांटा जा रहा है, जो बहुत गाड़ी कमाई का पैसा है लोगों का, टैक्स पेयरों का, वो रोका जाए और वो पैसा रोक कर दिल्ली के विकास में लगाया जाए। बिल्कुल, जिसका पैसा है उसके विकास में लगाया जाए। देखिए, इस खबर की शुरुआत हमने आपसे दिखाई थी जो मौसम का रिमझिम बारिश था। कितनी खूबसूरत तस्वीर थी, आसमान से फुहारे गिर रहे थे, हरी हरी पत्तियां, सब चीज हरा हरा और सुंदर दिख रहा था। लेकिन हकीकत जब हम लोगों के बीच में आए तो पता लग रहा है कि बारिश तो देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट इन लोगों को भुगतना पड़ता है, इसको कौन ठीक करेगा? सरकार चाहे जेल से चले या विधानसभा से, इनकी मांग बस ये है कि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक किया जाए ताकि इनको भी अच्छा लगे सुनने में कि ये पॉश इलाके में रहते हैं। वरना लोग तो कहते हैं पॉश इलाके में रहते हैं लेकिन जो दर्द है, जो इनकी जो समस्याएं हैं वो झुग्गियों से भी गई गुजरी है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।